दोस्तों, अगर आप हर मार्केट में सेम पिप्स लॉजिक यूज़ कर रहे हो गोल्ड फॉरेक्स इंडाइसेस, तो चांसेस आर आप ऑलरेडी गलत कैलकुलेशन के साथ ट्रेड ले रहे हो। यूरो यूएसडी, गोल्ड, नैस्डैक, तीनों में पिप्स का मतलब अलग होता है, और अगर ये क्लियर नहीं है तो रिस्क मैनेजमेंट सिर्फ एक गेस वर्क बन जाता है। सो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपके सारे डाउट्स और कन्फ्यूजन्स एक ही वीडियो में क्लियर कर दूंगा, वो भी एकदम सिंपल एंड प्रैक्टिकल वे में। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे फॉरेक्स पेयर्स, यूएसडी एंड जेपीवाई स्पेसिफिक। तो एक स्टार्टिंग करते हैं एक एग्जांपल के साथ। सो लेट्स से मैंने आपको एक रोप दी है, एक रस्सी दी है जो 8 मीटर और 2 सेंटीमीटर की है। अब मीटर की वैल्यू सेंटीमीटर के सामने ऑफ कोर्स ज़्यादा है, तो हम इस कंप्लीट वायर को क्या कहेंगे, एक 8 मीटर वाली वायर, ना कि 8 मीटर 2 सेंटीमीटर वाली वायर। तो सेम उसी तरह से फॉरेस्ट में भी एक कंसेप्ट है पिपेट्स। अभी हम उस पिपेट्स को इग्नोर करेंगे क्योंकि पिपेट्स की वैल्यू पिप्स के सामने काफ़ी छोटी होती है, एंड पिपेट्स सिर्फ डेसिमल डिस्प्ले के लिए होता है। मार्केट का रियल प्राइस जो है वो सेम ही रहता है, इसलिए सिर्फ 4 डेसिमल्स तक ही हम लोग देखेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ यूएसडी पेयर्स में अप्लाई होता है, जैसे कि जीबीपी यूएसडी एंड यूरो यूएसडी एंड अदर यूएसडी रिलेटेड पेयर्स। हम क्या करने वाले हैं यूएसडी रिलेटेड पेयर्स में, हम सिर्फ डेसिमल के बाद के पहले 4 डिजिट्स पे ही फोकस करेंगे और लास्ट वाले को हम लोग इग्नोर कर देंगे। तो ये कैलकुलेशंस ईजी करने के लिए हम लोग यहाँ पे आएंगे फोरकास्टिंग एंड मेजरिंग टूल्स। लास्ट में जो मेजर के यहाँ पे प्राइस रेंज वाला टूल है उसे टैप करो एंड ड्रैग करो। अब यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी सारे नंबर्स पॉपअप हुए हैं। आखिर ये नंबर्स है क्या, इनका मीनिंग क्या है? तो अब देखो यहाँ पे 0.00009, फोर्थ डेसिमल पे यहाँ पे 9 आया है, तो हमें बस फोर्थ डेसिमल तक ही जो है वो प्राइस को देखना है, ना कि लास्ट तक। इससे क्या होगा, कैलकुलेशंस इजी हो जाएंगे एंड आपको पिपेट्स के बारे में समझना नहीं पड़ेगा, क्योंकि पिपेट्स एक एक्स्ट्रा कंसेप्ट है जो कि पिप्स के सामने काफ़ी फीका पड़ता है और उसे इग्नोर किया जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। सो हम बस टूल को सिलेक्ट करेंगे, कैंडल पे ड्रैग करेंगे एंड यहाँ पे सिर्फ पहले 4 डिजिट्स पे ही फोकस करना है। तो अब यहाँ पे देखो 0.0010, तो डेसिमल के बाद 4 डिजिट्स, तो लास्ट की डिजिट्स क्या है, 10, मतलब 10 पिप। तो ये पूरी कैंडल कितनी है, 10 पिप की ये पूरी कैंडल बनी हुई है। अब लेट्स से मैं कोई और कैंडल को पढ़ना चाहता हूँ और किसी और कैंडल के बारे में पिप्स जानना चाहता हूँ। लेट्स से ये वाली कैंडल है। सेम टूल को ड्रैग एंड ड्रॉप करो एंड देखो डेसिमल के बाद पहले 4 डिजिट्स कौन से आए हैं, 0.0004। फोर्थ प्लेस पे कौन सा नंबर आया है, 4। तो ये टोटल 4 पिप की कैंडल है। अभी आपको थोड़ा शायद कन्फ्यूजन हो सकता है, पर इस वीडियो को एंड तक देखना एंड जो मेथड मैंने बताया है आप उसे अगर यूज़ करोगे तो ये एकदम ईजी हो जाएगा आपके लिए। लेट्स से मुझे विक कैलकुलेट करनी है, ये कितने पिप्स की विक बनी है। तो डेसिमल के बाद वापस 4 डिजिट्स, 0.0011। डेसिमल के बाद 4 डिजिट्स काउंट करेंगे एंड वो 4 डिजिट्स कौन से आए हैं, 0011। तो 11 मतलब 11 पिप्स की ये कैंडल बनी हुई है, सॉरी विक बनी है। एक और एग्जांपल लिखते हैं। लेट्स से हम ये छोटी सी कैंडल देखना चाहते हैं कि ये टोटल कितनी पिप्स की कैंडल बनी है। सिंपल ड्रैग ऊपर तक मेजर करो एंड फोर्थ प्लेस पे कौन सा है, 0.0003। तो ये सिर्फ 3 पिप्स की कैंडल बनी है। काफ़ी इजी है, आप इस वीडियो को एक बार फिर से देखो, आपको इजीली समझ आ जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ। अब एक एग्जांपल आपके लिए, आप मुझे बताओगे कि ये कैंडल टोटल कितने पिप्स की बनी है। वीडियो को पॉज कर लेना, नीचे कमेंट लिख दो एंड फिर वापस रिज्यूम करो, क्योंकि ये आपके लिए ही हेल्पफुल है। अब बताइए ये कितने पिप्स की कैंडल बनी हुई है। डेसिमल के बाद 4 डिजिट्स आपको देखने हैं एंड आप बताइए कितने पिप्स की ये कैंडल बनी है। अगर आपने कहा 5 पिप्स की कैंडल है तो वेल एंड गुड, आपको वीडियो समझ आ रहा है। अगर नहीं समझ आया कोई इशू नहीं, वापस देख लो। मैं एक और एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। लेट्स से ये वाली कैंडल, आप बताइए ये कितने पिप्स की कैंडल है। डेसिमल के बाद 4 डिजिट्स, 0009। आप बताइए ये कितने पिप्स की कैंडल है। अगर आपने आंसर लिखा 9 तो ये एकदम करेक्ट है। अब बहुत आपको पता चल रहा है कि पिप्स कैलकुलेट कैसे करें। अब हम बढ़ते हैं आगे, जीबीपी यूएसडी में देखते हैं। जीबीपी यूएसडी एंड यूरो यूएसडी ऑलमोस्ट सेम ही वर्क करते हैं। यहाँ पे भी हमें डेसिमल के बाद बस 4 ही डिजिट्स पे फोकस करना है। लेट्स से ड्रैग एंड ड्रॉप एंड ये है टोटल डेसिमल के बाद 4 डिजिट्स, 0011। सेम 11 पिप्स की है ये कैंडल भी। यूरो यूएसडी एंड जीबीपी यूएसडी ऑलमोस्ट सेम मूव करते हैं, इसलिए आपको कैंडल्स में ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिखाई देगा। लेट्स से मुझे ये विक कैलकुलेट करनी है।
तो यहाँ से यहाँ तक एंड सिर्फ पहले 4 डिजिट्स देखने हैं। 0.0007 जेम्स बॉन्ड। तो आप बताइए ये कितने पिप्स की कैंडल हुई। अगर आपने कहा 7 पिप्स की तो एकदम करेक्ट, आपको समझ आ रहा है वीडियो एंड आप अभी खुद से ही पिप्स कैलकुलेट कर सकते हो। एक लास्ट एग्जांपल, ये कितने पिप्स की कैंडल है। डेसिमल के बाद आपको देखने हैं 4 डिजिट्स। 0.0014 14 मतलब 14। तो ये जो विक है वो ऑलमोस्ट 14 पिप्स की विक बनी है। अब हम बढ़ते हैं जेपीवाई पेयर्स में। तो जिस तरह से हमने यूएसडी पेयर्स में डेसिमल के बाद के जो 5th डिजिट था उसे इग्नोर करके सिर्फ पहले 4 पे ही फोकस किया था, सेम वे में जेपीवाई पेयर्स में स्पेसिफिकली फॉर जेपीवाई पेयर्स हमें 3 डिजिट दिए जाते हैं डेसिमल के बाद। सो हमें तीसरा डिजिट इग्नोर करके सिर्फ पहले 2 पे ही फोकस करना है। ये रूल याद रखना। यूएसडी पेयर्स में हमें सिर्फ पहले 4 डेसिमल्स पे 4 डिजिट्स पे फोकस करना है डेसिमल के बाद एंड जेपीवाई पेयर्स में हमें सिर्फ 2 डिजिट्स पे फोकस करना है डेसिमल के बाद। क्योंकि बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इस बात में, इसलिए मैं आपको ईजी वे में बता रहा हूँ। इससे मुझे ये कैंडल कैलकुलेट करनी है कि ये कैंडल कितने पिप्स की बन रही है या कितने पिप्स की बनी है। सेम टूल ड्रैग ड्रॉप एक्सपांड एंड हमें डेसिमल के बाद सिर्फ 2 नंबर्स देखने हैं। 0.12 मतलब कितना, 12 पिप्स की ये कैंडल बनी हुई है। 0.12 मतलब 12 पिप्स ऑफ कैंडल। कैंडल की लेंथ है 12 पिप। लेट्स से मुझे ये वाली कैंडल लिखनी है, ये कितनी बड़ी बनी थी। सेम टूल को ट्रैक करेंगे, एक्सपांड करेंगे। 0.15 मतलब टोटल 15 पिप की ये कैंडल बनी हुई है। कहीं और पीछे और जाके देखते हैं। लेट्स से ये वाली कैंडल यहाँ से यहाँ तक टोटल 0.31 मतलब 31 पिप्स की ये कैंडल बनी है। अब 2 एग्जांपल्स आपके लिए। लेट्स से ये वाली कैंडल देखते हैं हम। अगर कैंडल ये है तो आप बताओ डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स देखें कि ये टोटल कितने पिप्स की कैंडल है। 0.35। आप बताइए कितने पिप्स की कैंडल है। अगर आपने कहा 35 पिप्स की कैंडल है तो एग्जैक्टली करेक्ट, आप इजीली आप पिप्स को बता पा रहे हो कि कौन सी कैंडल कितने पिप्स की है। एक ये वाला एग्जांपल लिखते हैं। लेट्स मुझे विक कैलकुलेट करनी है यहाँ से यहाँ तक। अभी आप बताइए 0.06 अब ये टोटल कितने पिप्स की विक बनी है। याद रखना हमें डेसिमल के बाद सिर्फ 2 डिजिट्स देखने हैं। 0.06। अगर आपने कहा 6 पिप्स की ये कैंडल है तो एग्जैक्टली ये टोटल 6 पिप्स की ही कैंडल है, क्योंकि डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स है 0 एंड 6। तो 0 की तो वैल्यू रहेगी नहीं जब लेफ्ट में आता है, तो रिमेनिंग नंबर इज 6। तो आई होप आपका यूएसडी पेयर्स एंड जेपीवाई पेयर्स का डाउट एकदम क्रिस्टल क्लियर सॉल्व हो गया होगा। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप उसे कमेंट्स में ड्रॉप करें या फिर आप हमारा डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन करें। वहाँ पे आप सीधा हमसे 1-on-1 डाउट्स इंटरेक्ट कर सकते हैं, डाउट्स पूछ सकते हैं एंड वहाँ पे आपको बाकी प्रॉप फर्म्स, रिप्यूटेड वेल ट्रस्टेड प्रॉप फर्म्स जैसे कि फंडिंग पिप्स, ब्लूबेरी एंड अदर और भी प्रॉप फर्म्स के बारे में कोई भी क्वेरी हो उसे स्ट्रेट अवे हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं। आपको डिस्काउंट कोड्स दिए जाएंगे, आपको गिव अवेज वगैरह में भी पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा एंड आपने अगर हमारे लिंक थ्रू कोई भी अकाउंट ओपन किया तो आपको स्पेशल प्रायोरिटी टैग विथ मेनी बेनिफिट्स एंड अगर आपका कोई भी इशू आता है प्रॉप फर्म के साथ तो उसे हम पर्सनली आपके साथ मिलके सॉल्व करेंगे। तो दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर आपको और भी कोई डाउट है तो नीचे कमेंट छोड़ना ना भूलें एंड हमने सेम वे में मेटल्स जैसे कि गोल्ड, सिल्वर या फिर क्रूड ऑयल एंड इंडाइसेस एंड क्रिप्टो इस पर भी वीडियो बनाया हुआ है, आप उसे चैनल पर जाके चेक करें एंड अपना ट्रेडिंग को इम्प्रूव करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।